प्यारे छात्रों, कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आप लोगों को कल होमवर्क के रूप में इलेक्ट्रिकल थ्योरी और कंप्यूटर से कुछ टॉपिक्स दिया गया था। आज उसका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आशा है आप सभी अपना होमवर्क अच्छा से पढ़े होंगे। और आज जो क्वेश्चन आया है 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। और इलेक्ट्रिकल में सभी के लिए टारगेट है कट ऑफ 18 यानी 18 नंबर, अर्थात अगर 18 नंबर इलेक्ट्रिकल में जिसका आ रहा है वो ठीक ठाक मेहनत किया है। अगर इससे कम आ रहा है तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक्स को दोबारा पढ़िएगा। कंप्यूटर में 10 में 6 जिसका आ रहा है उन्होंने ठीक ठाक मेहनत की है, और इससे कम आ रहा है तो दोबारा पढ़ना होगा। यानी इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ 25 में 18 और कंप्यूटर का कट ऑफ 10 में 6। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर आंसर देने के लिए। और अपना जितना कट ऑफ आएगा सभी लोग कमेंट में लास्ट में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन परमाणु का मौलिक कण नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु का मौलिक कण 3 होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन जो है परमाणु का मौलिक कण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए है हमारा +16 × 10 के पावर 18। इसी तरह ऑप्शन बी है -1.6 × 10 के पावर -19। ऑप्शन सी है +1.6 × 10 के पावर +19। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कहिए कैसे? बहुत छात्रों को कन्फ्यूजन होगा कि सर कैसे हो जाएगा। आप लोग रटे होंगे 1.6 माइनस इंटू प्लस 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम क्या होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए -19 ऑप्शन प्लस में नहीं है। ऑप्शन बी जो है -1.6 है। ये तो इलेक्ट्रॉन पर हो गया, पूछा गया है प्रोटॉन पर। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ जब पॉइंट घटाएंगे तो अपॉन में 10 होगा। ठीक है, और इसके बदले क्या होगा? -20 हो जाएगा। अर्थात अगर इस ऑप्शन के अनुसार सही ऑप्शन अगर रहता है हमारा प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10 के पावर -20 तो सही होता है। कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। निम्न में से किसके द्वारा? ऑप्शन ए है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी ग्राही इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए। आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए, चौथा क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलम्ब, ऑप्शन बी ESU, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ऑप्शन सी कूलम्ब तथा
ESU, ऑप्शन डी प्रोटॉन। आंसर हो जाएगा हमारा कूलम्ब तथा ESU, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कूलम्ब SI मात्रक होता है, जबकि ESU क्या होता है, CS मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोलाइट अथवा किसी तरल पदार्थ में धारा प्रवाहित होता है किसके कारण? ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन बी आयन के कारण, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयन दोनों के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मुक्त आयन, ऑप्शन बी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, गैस में धारा प्रवाह, वहाँ था क्या इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन यहाँ कह रहा है गैस में धारा प्रवाह होता है किसके कारण? ऑप्शन ए सिर्फ आयन के कारण, ऑप्शन बी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन सी आयन तथा फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन के कारण। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आयन तथा फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कूलम्ब के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो कूलम्ब के नियम के अनुसार कौन सही है? पहला आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन बी Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऑप्शन सी Q1 इंटू Q2 अपॉन R। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अर्थात कूलम्ब का नियम कहता है कि दोनों किसी आवेश के बीच लगने वाला बल, किसी दो पदार्थों के बीच लगने वाला बल दोनों पर आवेश के गुणनफल तथा उनकी दूरी के वर्गानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आवेश घनत्व यानी आवेश घनत्व का मात्रक, आवेश घनत्व का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर क्यूब। 9 नंबर क्वेश्चन, धारा प्रवाह का मान, किसी परिपथ में धारा प्रवाह का मान क्या हो, शून्य हो जाए तो परिपथ में EMF का मान होगा 0 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, कि कभी भी EMF का मान 0 नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए धारा प्रवाह का मान भले ही 0 हो जाए किसी परिपथ में, लेकिन EMF का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पिछला क्वेश्चन था 9 नंबर कि धारा प्रवाह का मान 0 होने पर EMF का मान 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है धारा प्रवाह का मान 0 होने पर विभवांतर का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 0 कभी नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा, अगर किसी परिपथ में धारा प्रवाह का मान 0 हो जाएगा तो विभवांतर हो जाएगा 0, लेकिन EMF 0 कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विद्युतीय बल रेखाएं गमन करती है ऋण से धन आवेश से ऋण की ओर, ऋण आवेश से धन की ओर, या किसी और भी कोई निश्चित नहीं होता है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, हमेशा धन से ऋण की ओर गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ऑप्शन बी कूलम्ब प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी ए ऑप्शन तथा बी यानी एम्पियर तथा कूलम्ब प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी एम्पियर सेकेंड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एम्पियर तथा
कूलम प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 1 मिली एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? देखिए ऑप्शन थोड़ा टाइप करने में लग रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला क्या है, पावर है सबका, 10 के पावर है, अर्थात क्या होगा 6 पॉइंट, ऑप्शन ए है 6 पॉइंट, ऑप्शन ए 6 पॉइंट, ऑप्शन ए 6.2 इंटू 10 के पावर 18, यानी ये जो लास्ट में है सब क्या है 10 के पावर है, ठीक ना। बी जो है 6.2 इंटू 10 के पावर 15, और सी है 1.6 इंटू 10 के पावर 19। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, इसलिए हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1.6 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है, इतना होती है। लेकिन यहाँ मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर का मतलब माइनस गुणे में क्या हो जाएगा -3, और इसलिए फाइनली जो कैलकुलेशन आएगा क्या हमारा आएगा, ऑप्शन बी 6.2 इंटू 10 के पावर 15, अर्थात ऑप्शन बी। चलिए चौथा क्वेश्चन, ओम निम्न में से किसके बराबर होता है? साइमन के बराबर, वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर, ऑप्शन सी कूलम प्रति मीटर के बराबर। ओम के नियम क्या जानते हैं हम लोग, V इजकल टू IR, यानी ओम किसका मात्रक है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा V/I, और V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, और I मतलब करंट, करंट का मात्रक एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम लागू नहीं होता है, निम्न में से किस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध पर, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर पर, ऑप्शन सी इंडक्टर पर, ऑप्शन डी कैपेसिटर पर। तो ओम का नियम सेमीकंडक्टर पर कभी लागू नहीं होता है, आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी किसी चालक के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए लंबाई पर, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी तापमान पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो प्रतिरोध का नियम ये कहता है, आप लोग जानते होंगे क्या कहता है कि R प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्रॉस क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तापमान पर भी प्रभावित होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी सभी। 17 क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तापमान बढ़ाने से उसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, किसका? चालक का, और अचालक का घटता है, सेमीकंडक्टर का भी घटता है। तो यहाँ चालक पूछा है, इसलिए चालक के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तापमान बढ़ाने से बढ़ेगा, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन, एक चालक, इसका प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तथा क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर 4R, उसी से बनेगा L/A पर, ठीक है। चलिए, 1 कूलम
किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन है 19 नंबर, 1 कूलम किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1 एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन सी 1 किलोवाट आवर, ऑप्शन डी सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1 एम्पियर सेकेंड। एक एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन, आवेशित परमाणु यानी चार्ज एटम कहलाता है। अन्य किस नाम से जानते हैं आवेशित परमाणु को? पहला ऑप्शन अणु अर्थात एटम, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी नन। तो क्या होगा हमारा? आयन, ऑप्शन बी आयन। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी कौन होता है? ऑप्शन ए एटम यानी अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन ए एटम। देख लीजिए कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है कि एटम सबसे बड़ा होता है और कई परमाणु मिलकर एटम बनता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। अगर क्वेश्चन पूछता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से भारी कौन होता है, तब आंसर हमारा होता है प्रोटॉन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा। एटम सबसे बड़ा होता है इसलिए वो भारी होगा, ऑप्शन ए। 22 नंबर, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? ऑप्शन ए 1840 गुना, ऑप्शन बी 1/1840 गुना, ऑप्शन सी 1340 और ऑप्शन डी 1/1340। तो पूछा है क्वेश्चन क्या हमारा, कितना गुना होता है? मतलब प्रोटॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से भारी है तो क्या होगा? गुना होगा, यानी 1840 गुना, ऑप्शन ए। अगर ये पूछा रहता क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कितना गुना भारी होता है, तब होता ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पूछा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 23 नंबर, ओम्स लॉ का कर्व कैसा होता है? यानी ओम्स लॉ का कहता है कि समान वैद्युतिक परिस्थिति में क्या तापमान निर्भर रहने पर क्या होता है? धारा उसमें बहने वाली वोल्टेज के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि धारा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वी भी बढ़ेगा, अर्थात जो फिगर बनता है समय ग्राफ पर वो इस टाइप का बनता है। इस फिगर को हम कहते हैं लीनियर। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में अगर फिगर दे तो इस फिगर का आंसर ये होगा। इसको किस नाम से जानते हैं? लीनियर नाम से जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक प्रेशर को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी एनर्जी यानी ऊर्जा। तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज भी कहा जाता है, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी
2 गुना, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/4। तो देखिए जब भी खींच कर देगा तो मान क्या होगा हमारा n स्क्वायर होगा। और या ये भी क्वेश्चन का है कि खींच कर नहीं कहे, ये कहे कि बढ़ा दिया जाए लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं हो तब भी n स्क्वायर आंसर होगा, यानी कह रहा 2 गुना तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 4 गुना। आंसर होगा क्या हमारा ऑप्शन ए। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल के 25 क्वेश्चन। अब आते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में आप लोगों को दिया गया था कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए। तो पहला शॉर्ट फॉर्म आप लोग मन में सोचेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन लिखना आसान नहीं था, तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। और इसका अपने आप कॉपी पर लिखिए ALGOL कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा। आंसर है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का ALU का फुल फॉर्म क्या होगा। आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर का BCR का फुल फॉर्म क्या होगा। आंसर है बार कोड रीडर। कंप्यूटर का चौथा क्वेश्चन CAD क्या फुल फॉर्म बताइए। आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। पांचवा क्वेश्चन कंप्यूटर का COBAL। इसका आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। छठवां नंबर कंप्यूटर का क्वेश्चन DOS का फुल फॉर्म बताइए। DOS का फुल फॉर्म होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सात नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का EDP का फुल फॉर्म। आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आठ नंबर क्वेश्चन FORTRAN अर्थात फोटोन क्या फुल फॉर्म। आंसर होगा फार्मूला ट्रांसलेशन। नाइन नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का HTTP। इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और 10वां नंबर क्वेश्चन लास्ट नंबर कंप्यूटर का OCR का फुल फॉर्म बताइए। तो हो जाएगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस तरह आज हमने प्रैक्टिस किया जो कल टॉपिक था उससे 25 MCQ
और आशा करते हैं कि आप लोग 18 का कट ऑफ लाए होंगे, जिनका नहीं आया होगा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और कंप्यूटर में 6 का टारगेट था कट ऑफ, आशा करते हैं आप सभी ने प्राप्त कर लिया होगा। और इसी तरह आप मेहनत करिए। और आज का टॉपिक आज रात 10 बजे से पहले आपको दे दिया जाएगा और कल उससे MCQ लेकर हम फिर हाजिर होंगे। इस चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है, जो कि अभी काफ़ी कम है। इसलिए आप चाहते हैं कि चैनल कंटिन्यू रहे, आपकी सेवा में हाजिर रहे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फेसबुक, व्हाट्सएप पर। धन्यवाद। फिर थोड़ी देर में आपको वीडियो आएगी कल की टॉपिक की, फिर कल आप मेहनत करेंगे और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ के साथ पुनः। धन्यवाद।